गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेकर के आई हूँ। आज विभिन्न एग्जाम्स में, खास करके आईएएस में और स्टेट पीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए विभिन्न क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन स्टेटमेंट ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्टेटमेंट बी, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है ऑब्लिक हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल बी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल ए एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो ए न ही बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल बी। स्टेटमेंट बी करेक्ट है और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इलाहाबाद की संधि, सेकेंड, बक्सर का युद्ध, थर्ड, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, फोर्थ, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल बनना। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? या उपर्युक्त घटनाओं को सही काल क्रमानुसार सजाइए, व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, बी थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सी सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। आइए इनको समझते हैं। इलाहाबाद की संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, क्लाइव का पुनः भारत आगमन। मैं आपको बता दूं कि क्लाइव का प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760 था और दूसरी बार जो आगमन हुआ वह 1765 से 1767। इसी 1765 में क्लाइव के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की गई। 1765, 1767 वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल बनना। 1774, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों का प्रावधान था। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, इनके द्वारा सैनिक और असैनिक सुधार किया गया। सैनिक सुधार के तहत इन्होंने सैनिकों का दोहरा भत्ता
बंद कर दिया। दोहरा भत्ता उन्हीं सैनिकों को देने का प्रावधान किया गया जो बंगाल एवं बिहार से बाहर अपनी सेवाएं देते थे। असैनिक सुधार के तहत सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा उपहार लेना बंद करवा दिया गया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया गया। इसी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू की गई। द्वैध शासन व्यवस्था कहाँ? बंगाल में। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है रॉबर्ट क्लाइव। इस द्वैध शासन प्रणाली के तहत इन्होंने राजस्व वसूली का, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन किया गया और प्रशासन की जिम्मेदारी मुगल नवाब को दिया गया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सारे आर्थिक ताकत कंपनी के हाथ में और प्रशासक के रूप में एक कठपुतली नवाब था। आगे मैं द्वैध शासन व्यवस्था और 1919 का एक्ट और 1935 के एक्ट अधिनियम की विस्तार से चर्चा करूंगी, ताकि आपको बंगाल में द्वैध शासन और 1919 में जो की गई द्वैध शासन की चर्चा, साथ ही साथ 1935 के अधिनियम को इन डिटेल में बताऊंगी, जिससे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी कॉर्नवालिस एंड डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वो कैसे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और वहीं अगर पूछा जाता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी कैनिंग एंड डी वरेलास्ट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, जिसका की कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी और दूसरी बार 1765 से 1767 ईस्वी। इसी 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय के द्वारा के साथ इलाहाबाद की संधि की गई, जिसके तहत कंपनी को भारत के राजनीतिक और संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी। ओके, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी कॉर्नवालिस एंड डी वरेलास्ट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर समाप्त कर दिया गया। आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए
इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।